लोग जो थे वो सफोकेशन की वजह से ज्यादा परेशान हो रहे थे। और क्या हालात है, अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, तस्वीरें जिसमें दिख रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि 2 ट्रेनें महाकुंभ में कुंभ प्रयागराज जाने के लिए रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे लोगों की तबीयत खराब हुई और फिर रेलवे प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? पूरी तरीके से सामान्य बनाने की कवायद लगातार जारी है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में भी है, चूंकि अचानक शाम से ही भीड़ ज्यादा होने लगी रेलवे स्टेशन पर, और उसी की वजह से सफोकेशन की वजह से 4 महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, और 2 ट्रेन जो है उनका इंतजाम किया जा रहा है, ताकि जो यात्री हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रयागराज भेजा जा सके, उन्हें कुंभ के लिए भेजा जा सके। तो फिलहाल जो रेलवे पुलिस है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 की बात खास तौर पे बताई जा रही है कि वहां पर अचानक भीड़ काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सफोकेशन होने लगा, और उसी की वजह से इस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। तो फिलहाल स्थिति को काबू करने की कवायद लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से भी ट्रेनों का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरीके का दिक्कत न हो और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। तो फिलहाल नियंत्रण में स्थिति होने की बात अनुज, वैसे तो महाकुंभ में महाकुंभ में शामिल होने के लिए जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और रोजाना भीड़ देखने को मिलती रेलवे स्टेशनों पर। लेकिन अनुज, ये बताइए कि क्या कल रविवार है और आज वीकेंड है, इसकी वजह से ये भीड़ ज्यादा है? जी बिल्कुल, अक्सर देखने को भी मिलता है। खासतौर पे महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वीकेंड में ज्यादा भीड़ वहां पर होती है, और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी लग रही है। हालांकि जो 2 ट्रेनें हैं उनमें किसी तरीके की दिक्कत आई है, जिसकी वजह से अचानक इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई, वरना रेलवे की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से इंतजाम किए गए थे, और इस तरीके से इंतजाम किए गए थे ताकि स्टेशनों पर भीड़ न लगे। लेकिन 2 ट्रेनों जिस तरीके से उनमें कुछ गड़बड़ी आई, जिसकी वजह से अचानक ज्यादा संख्या में लोग हो गए, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। हालांकि जाहिर तौर पर महाकुंभ की हम बात करें तो वहां प्रयागराज में भी अक्सर इस तरीके की स्थिति, जो भीड़ की स्थिति है, ज्यादा भीड़ की स्थिति, वो वीकेंड में देखने को मिलती है। कल रविवार है, जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, और ये वजह ठीक है। अनुज, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं। दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रेलवे के पीआरओ हैं। दिलीप जी, स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोग बेहोश होने लगे, उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हालात है सर? नई दिल्ली स्टेशन पर हमारे अधिकारी तैनात हैं, रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस भी वहां पर है। लोगों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हुई है, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई अभी तक, और हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भीड़ के क्लियरेंस के लिए या उनको जो गंतव्य स्थान पर जाना है उसके लिए हमारे द्वारा स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा दिलीप सर, ये भी बता दीजिए कि फिर कितने ट्रेनों की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। क्या इसका कोई एक वैलिड आंकड़ा आपके पास है? अभी तात्कालिक रूप से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि प्रयागराज या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या थोड़ी सी अधिक है, और शाम के समय लोग अधिक संख्या में अचानक आए हैं। तो जो उधर की गाड़ियां हैं वो सब एक एक करके हम लोग चला रहे हैं, और सारी गाड़ियों में लोगों के जाने का प्रबंध कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी टीम है, खबर ये आई कि 2 ट्रेनें तकनीकी खामियों के चलते रद्द करनी पड़ी, तो अभी उनके एवज में कितनी ट्रेनों की व्यवस्था आपने की है सर? सबसे पहले तो क्या है कि किसी भी गाड़ी को भारतीय रेल द्वारा रद्द नहीं किया गया है। ओके, ठीक है। यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, उसके हिसाब से हम लोग अतिरिक्त गाड़ियों को चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां हमारी नोटिफाइड है, जो नियमित गाड़ियां हैं और जो स्पेशल नोटिफाइड गाड़ियां पहले से हैं, उन सारी गाड़ियों का परिचालन भारतीय रेल द्वारा किया गया है। किसी भी गाड़ी को रद्द नहीं किया गया है।
इसलिए इसको मतलब नहीं सर, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को क्लियर कर देता। जी सर प्लीज। जितनी नोटिफाइड गाड़ियां उसके अलावा अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर वो नंबर्स कितने हैं, मतलब 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें, कितने नंबर्स? अभी फिलहाल देखिए एक एक करके हम लोग प्रबंध करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे का जो पूरा सेट होता है 24 कोचेज का सेट होता है, और वह सेट हम लोगों ने प्रयागराज में तो बहुत सारे रेल अतिरिक्त रूप से रखे हुए थे। जी सर। दिल्ली में हम लोग प्रबंध कर रहे हैं और उसके हिसाब से एक एक करके गाड़ियों का परिचालन करेंगे। यह परिचालन तब तक किया जाएगा लगातार जब तक कि भीड़ जो है या जो लोग हैं वो सबके सब प्रस्थान न कर जाए। तो सर कब तक उम्मीद करें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? मतलब अभी तो बहुत कियोस्क वाली सिचुएशन है वहां पे। नहीं, लगातार हम लोग गाड़ियों का परिचालन करेंगे। देखिए पूर्वी भारत की ओर इस समय अनेक गाड़ियों का परिचालन होता है। शाम 5 बजे से लगातार हमारी गाड़ियां हैं जो कि बनारस और प्रयागराज साइड के लिए खुलती हैं। उन सारी गाड़ियों में हम लोग यात्रियों को भेजने की व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद या उसके साथ साथ जो स्पेशल गाड़ियां हम लोग प्लान कर रहे हैं उससे यात्रियों को हम वहां पर। दिलीप सर, लास्ट में क्या कोई बात आप पैसेंजर्स से या श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो प्रयागराज जाएं, कोई हिदायत आप रेलवे की तरफ से देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम कहेंगे कि आपके जाने के लिए प्रबंध भारतीय रेल द्वारा की जाएगी, और जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके लिए हम स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, और उन स्पेशल गाड़ियों के माध्यम से उनको हम प्रयागराज भेजेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। मतलब स्थिति अंडर कंट्रोल है। एक जो सबसे बड़ा अपडेट जो दिलीप जी ने हमसे साझा किया, गाड़ियां रद्द नहीं हुई थी, लोगों की संख्या ज्यादा थी, मतलब लोग एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पहुंच गए थे, और इसी वजह से वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। आप कहते हैं इधर से उधर जाओ, उधर जा रहा हूँ, उधर से कहते हैं इधर जाओ। ट्रेनें रद्द है तो हमारी पता नहीं क्या हुआ अंदर। हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। हमको कहाँ जाना है? हमको तो कानपुर जाना है। श्रमशक्ति सारे गेट बंद हैं कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग रहे इधर। क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, बोले अंदर भीड़ बहुत है। अंदर चक्कर में भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रमशक्ति कानपुर जाना है, और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करें, हाँ सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। भारत सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि हवाई द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। आपको कहाँ जाना है? भाई हम तो इसके साथ है, कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? बस यही भीड़ हो रही है। और ये वहां पर पैसेंजर्स जो परेशान, भगदड़ की खबर है, और भगदड़ में 15 लोगों की मौत हुई। ये दुखद खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बसों में 11 महिलाएं, 2 पुरुष हैं और 2 बच्चे हैं। जानकारी जबरदस्त भगदड़ हुई है, जिसके चलते 15 लोगों की मौत की खबर आई है। रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ थी, और इस भीड़ के बाद हालात ऐसे बने। शुरुआत में जानकारी आई कि कुछ लोगों को सफोकेशन की परेशानी है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि भगदड़ हुई है, और इस भगदड़ के चलते 15 मौतें हो चुकी हैं। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, और वहां पर हालात ऐसे बने कि भगदड़ मच गई, और उसके बाद 15 मौतें हुई हैं। बता दें आपको कि 11 महिलाएं हैं, इसमें 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल इस पर और किस तरह की जानकारी सामने आती है, इस पर हम तमाम अपडेट्स आपको देंगे। प्रेरित हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, बहुत दुखद खबर है। एक तरफ आस्था के महाकुंभ में शामिल होने के लिए लोग बड़े से बड़े पैमाने पर पहुंचना चाहते हैं प्रयागराज, लेकिन ये व्यवस्थाएं जिसमें कि 15 लोगों की जान चली गई। देखिए कि जिस तरीके से वो हादसा हुआ उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों की भीड़ थी, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो है यहाँ पर कई सारे एम्बुलेंस यहाँ पे खड़े हैं, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, और एनडीआरएफ की जो टीम के जो लोग थे वो सीधे प्लेटफॉर्म पे गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे उसकी एनडीआरएफ की गाड़ियां मौजूद है, और अभी भी स्टेशन के बाहर लोग मौजूद हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, और देर शाम की बात है कि अचानक से जब इस तरीके से भगदड़ की स्थिति मची, तो लोगों में अंदर कहीं ना कहीं डर था, घबराहट का माहौल था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में और ज्यादा हालात जो है वो और ज्यादा जो है वो अनियंत्रित और बेकाबू हो गया था, जिसकी
वजह से कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति हुई और ऐसे में कई लोगों की मौतें हुई है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है हालात सामान्य है और जो जिस प्लेटफॉर्म पे ये पूरा मामला हुआ है वह भी उसे भी सही कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ कई सारी देखेंगे कि एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ मौजूद है। माता जी आप कहाँ जा रही हैं? हम तो अब जा रहे हैं घर अपने। कहाँ जा रही थी आप? हम जा रहे थे बिहार। तो कितने बजे आप यहाँ आई? 9 बजे। आप कहाँ से आए हैं? मैं रिपोर्टर हूँ BBC। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ था, जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था, उस वक्त यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन फिलहाल देखिए कि यहाँ पर लोग आराम से यहाँ बैठे हैं और हालात पूरे तरीके से शांत कर दिया गया है। यही वो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त यहाँ पर खचाखच एकदम लोग भरे हुए थे, काफी ज्यादा भीड़ थी। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से खाली है यहाँ पर और अभी भी जो स्पेशल ट्रेन थी उसे चला करके जो यहाँ पे अधिक भीड़ थी उसे भीड़ को यहाँ से कहीं ना कहीं तरीके से मैनेज किया गया है। यानी कि जिस तरीके से घटना है उस वक्त यहाँ पर मौके पर तुरंत जो है यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची और उसके बाद यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, रेलवे पुलिस के यहाँ पे बल मौजूद थे और उन्हें यहाँ से नजदीकी अस्पताल LNGP यहाँ पहुंचाया गया है। और अभी भी यहाँ पर मौके पर 10 से ज्यादा जो है वो एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर वो पूरी घटना हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है वो बेचैनी बढ़ी थी और कई ऐसे हमसे लोग भी मिले हैं जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो यहाँ से घर जा रहे थे। आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो भैया होशियारपुर से आया हूँ यहाँ पे। क्या अंदर क्या हालात थे? हालात मुझे अंदर में कुछ नहीं देखा। तो आप लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ भगदड़ की स्थिति हुई थी? भगदड़ का जानकारी मिला था कि लोग एक्सपायर किए हैं अंदर और कुछ भगदड़ की जानकारी नहीं है। तो जब आप यहाँ पहुंचे तो हालत ठीक थी? उस टाइम में तो ठीक थी। यानी कि देखिए जब भगदड़ की स्थिति मची थी तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर घबराहट थी। लेकिन जो है रेलवे प्रशासन जो है और दिल्ली पुलिस के जो लोग थे उन्होंने हालात को पूरे तरीके से काबू किया, चीजों को मैनेज किया और शायद यही वजह थी कि उसे तुरंत जो है जो बेकाबू जो भीड़ थी उसे नियंत्रित किया गया और अनियंत्रण को जो है हटाया गया। और अभी भी आपको तस्वीरें दूसरे हिस्से की दिखा रहा हूं मैं कि देखिए जहां मैं जा रहा हूं, देखिए यहाँ अभी भी कई सारे यहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद हैं। एक दो नहीं, कम से कम यहाँ पर जो है 15 से ज्यादा यहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद है। यहाँ पर देखिए कि दिल्ली पुलिस के जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं और लगातार जो है सो चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं कैट्स एम्बुलेंस से। आप कैट्स एम्बुलेंस से हैं? आप लोग यहाँ अभी आप लोगों को जानकारी मिली क्या है आगे का? अभी का तो सर पता नहीं, लेकिन हाँ मैं 3 पेशेंट लेके गया था यहाँ से, जिसमें से 2 एक्सपायर हो गए और एक की हालत ज्यादा गंभीर है। तो आप लोग को कितने बजे जानकारी मिली थी कि स्टेशन पहुंचना है? कितनी बजे कॉल आई थी हमारे पास? 9 बजे के आसपास जी जानकारी मिली थी। तो जब आप लोग यहाँ पहुंचे थे यहाँ हालात किस तरीके से देखे थे आप? यहाँ बहुत भगदड़ मची हुई थी बहुत ज्यादा। देखिए एक तस्वीर आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे जो है आपको एनडीआरएफ की टीम दिखाऊंगा कि देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और अभी भी एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ से लगातार जा रहे हैं और जो ग्राउंड जहाँ पे पूरी घटना हुई थी वहां पे पहुंच करके चीजों को चेक कर रहे हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पे आपको बताऊंगा कि देखिए मीडिया का एक्सेस यहीं तक है, यहाँ पे मीडिया को रोक दिया गया है। लेकिन लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हैं, जो यात्री है वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं और यात्रियों को दिखाऊंगा। आप लोग सर कहाँ से आ रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यहीं दिल्ली से आए थे। कुछ आप लोग को हालात की जानकारी पता लगी थी कि यहाँ पे किस तरीके? क्या पता लगा था आप लोगों को? भीड़ ज्यादा था। अभी ठीक है अंदर हालात? अभी भी भीड़ ज्यादा है। अभी भी भीड़ है। कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं आप? मैं 14-15। अभी भी भीड़ है वहाँ पे? हाँ। तो देखिए ये वो लोग हैं जो अंदर से निकल रहे हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बताऊं कि फिलहाल जो है यहाँ पे हालात पूरे तरीके से काबू में है। और यहाँ पे दिखाऊंगा अपने वीडियो इसको बोलूंगा आकाश को जरा पैन करके तस्वीरों को दिखा कि देखिए स्टेशन के बाहर जो फिलहाल जो है यहाँ पर भीड़ जो है वो काफी तरीके से नियंत्रित है और स्टेशन का जो आगे का जो हिस्सा है, जो परिसर है वो खाली है। लेकिन आपको दिखाऊंगा देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ से रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर अभी बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये खामोशी, ये सन्नाटा बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। इसकी बात जरूर है। ये 15 मौतों का हिसाब किताब जरूर होगा, इस पर सवाल जरूर होंगे। लेकिन बहुत जल्दी से LNJP अस्पताल लिए चलते दर्शकों को, वहां पर हमारी सहयोगी ईशा मौजूद हैं। ईशा, LNJP अस्पताल से क्या जानकारी मिल रही है? क्या कैजुअलिटीज के अलावा, क्योंकि 15 लोगों के मारे जाने की खबर है ईशा, क्या घायलों की भी संख्या अभी तक पता चल पाई? कोई घायल भी है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं LNJP हॉस्पिटल से। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि अंदर की तरफ पैन करके दिखाएं कि वहां का इस वक्त माहौल क्या है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जैसे आप भी कह रहे थे, कि 15 लोग जो बोला जा रहा है कि जिनकी डेथ हुई है उनको यहाँ लाया गया है। सारी कैजुअलिटीज यहीं जिनकी भी हुई है यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत से लोग इंजर किए गए हैं। जैसे हमारे
सहयोगी प्रेरित भी हमें बता रहे थे कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत संख्या में ऐसा देखा कि इंजरीज हो रही थी और लोगों का दम घुट रहा था। तो इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जितने भी घायल लोग हैं एलएनजेपी ही लाए गए हैं। थोड़े वक्त में हम ये भी देखेंगे कि और कौन लोग आते हैं। कोई नंबर पता चल रहा है कितने की संख्या में लोग घायल हुए? अगर 15 मौतें हुई हैं तो घायलों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल, जब हमने एक्चुअली ग्राउंड पे लोगों से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि 100 से कई ज्यादा लोग इंजर हुए थे और उससे ज्यादा काउंट नहीं हो पाए क्योंकि वो दब के ऐसा वो कह रहे थे कि उन्होंने विजुअल में देखा कि बहुत से लोग दब गए और वहां से वो निकल नहीं पाए और ऐसा काफी लोगों का कहना है। तो काउंट चाहे जो भी हो इस वक्त वो आगे आने वक्त में बढ़ेगा ही, लेकिन इस वक्त हम बता सकते हैं कि 100 से कहीं ज्यादा इंजरी बताई जा रही है। और एक तरफ आप बता रही हैं ईशा की 100 से ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं, हालांकि अभी पुख्ता नंबर्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेरित तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तस्वीर में पता चल रहा है कि कैसे रेलवे स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस की कतार, एक बार जरा प्रेरित का रुख कर लेते हैं। प्रेरित, एम्बुलेंस की कतार है वहां पर, अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस लगी हुई है, तो क्या इसका मतलब ये माने कि अभी घायल अभी और हो सकते हैं, किसी और को भी अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से? अब बिल्कुल देखिए कि एहतियात के तौर पे फिलहाल यहाँ एक दो नहीं बल्कि जो है 10 से ज्यादा यहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है और अभी भी एहतियात के तौर पे सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पुलिस बल मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पे फिलहाल जो है हालात पूरी तरीके से नियंत्रित है। हालांकि जिस तरीके से देर शाम को स्थिति यहाँ पर खराब हुई थी और भगदड़ की स्थिति थी जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, कई लोग घायल भी हैं, ऐसे में वो जो लोग हैं जिनके परिजन यहाँ घायल हुए या फिर जिनकी मृत्यु हुई है वो अस्पताल गए हैं अपने परिजनों को पहचानने के लिए, अपने परिवार को पहचानने के लिए। लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एहतियात के तौर पे भले एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन फिलहाल यहाँ पे हालात पूरे तरीके से नियंत्रित है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ था, जिस वक्त पूरी घटना हुई थी, उसी दौरान उसके कुछ पल के बाद ही जो है हालात पूरी तरीके से काबू में कर लिया गया था और काफी ज्यादा भीड़ थी जिसके लिए यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जिसमें से जो भीड़ थी इकट्ठी वहां पे उन्हें भी यहाँ से लेकर के जाया गया। क्योंकि अगर पूरी घटना अगर आपको बताऊं तो दरअसल वहां पे राजधानी एक्सप्रेस जो भुवनेश्वर राजधानी थी वो लेट हो गई थी और उसी वक्त में स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन भी थी, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस के जो लोग थे, जो यात्री थे वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। और ऐसे में जब स्वतंत्रता सेनानी के भी जब तमाम जो यात्री थे वो भी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहे तो काफी ज्यादा अचानक से भीड़ बढ़ गई। ऐसे में अचानक से कुछ लोग थे वो बेहोश होने लगे, सफोकेशन की स्थिति बनी, जिसके बाद जब बेहोश होकर लोग गिरने लगे तो अचानक से भगदड़ की स्थिति बनी और कुछ लोग जो थे अंदर में वो बाहर आने की शुरुआत करने लगे। और जब बाहर आने लगे तो तभी अचानक से पूरी जो भीड़ थी वो बेकाबू होकर के बाहर आने लगी और ऐसे में काफी ज्यादा जो है हालात अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों की इससे हुआ। शाम में हमें सूचना प्राप्त हुई, आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो प्रयागराज जाने वालों यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई स्टेशन पर और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों जो कि अतिरिक्त संख्या में थी, जो अनाउंस्ड के अलावा थी, उनको चलाने का फैसला किया। और उसी क्रम में चूँकि शाम में कई महत्वपूर्ण गाड़ियाँ प्रयागराज क्षेत्र के लिए जाती है और उस ओर के लिए जाती है, तो उसी समय ये ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आए और जितना आए उन नियमित गाड़ियों में जितने लोग जा सकते थे उससे ज़्यादा संख्या में यात्री आए
हम लोगों ने तत्काल स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया। बावजूद इसके कुछ लोगों के वहां पर बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। अब इस और भी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, वो कितने बजे चलेगी? बिल्कुल, हम लगातार स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं प्रयागराज के लिए, और नई दिल्ली स्टेशन से भी स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। जो हमारे अधिकारी हैं और जो बाकी लोग हैं वह उन गाड़ियों पर लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं है। जिनको भी जाना था उन सबको स्पेशल ट्रेनों से और नियमित गाड़ी अब गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। अब वहां पर हालात अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जिस वक्त ये पहली कॉल आई कि वहां पर स्थिति जो है वो डावाडोल है, वो 9 बजे का वक्त था, और उसके बाद अब जब हम आपको खबर बता रहे तो 15 लोगों की जान जा चुकी है। तो प्रेरित सवाल बहुत सारे हैं। क्या रेल विभाग को इस बात का आकलन नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हो सकती है? क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट का जिक्र तो पूरे प्रयागराज महाकुंभ के वक्त में किया जाता रहा कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए पूरा विभाग काम कर रहा है, रेल प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन आज जब वाकई में क्राउड ओवर क्राउडेड था तो फिर क्या तस्वीर है वो पूरा देश देख रहा है। अब बिल्कुल देखिए कि इस पूरे महाकुंभ का जो सीजन है, ऐसे में सबसे ज्यादा जो रेलवे के सामने जो चुनौती थी वो थी प्रयागराज और उसके आसपास के स्टेशनों को मैनेज करना, जहां पूरे तरीके से रेलवे मैनेज करने में सफल है। शायद यही वजह थी कि प्रयागराज जैसे इलाके में या जो तमाम जो वहाँ के आसपास के स्टेशन है वहां पे क्राउड पूरे तरीके से मैनेज रहा। लेकिन जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे शाम तकरीबन 9 बजे के आसपास जो हालात बने, और ऐसे में जो अचानक से क्राउड काफी ज्यादा जो है वहां पे अव्यवस्थित हो गए और काफी ज्यादा अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद से जो है 9 बजे पूरी घटना हुई। और घटना की जो सबसे बड़ी जो वजह जो प्रथम दृष्टया जो पता लग रही है हमें लोगों की जानकारी के मुताबिक, जो अंदर से लोग निकल के आ रहे थे उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो बेहोश हुए तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से डर की वजह से लोग, देखिए पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए एनडीआरएफ की टीम यहां से जो है, देखिए एनडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है, अंदर कुछ टीम पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ की टीम अभी भी जा रही है। यानी कि घटना पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहां मौजूद है। उसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी, आप देखिए किस तरीके से वो यहां जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से देखिए घटना के बाद जो है यहाँ पे लगातार जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम हो या फिर जो रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और वो लगातार उस घटनास्थल पे पहुंच करके छानबीन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद जो है जब लोग बेहोश होने लगे, सफोकेशन की स्थिति बनी, तो लोग जब अचानक से पूरी भीड़ जब बाहर आने लगी तो ऐसे में हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गई थी, क्योंकि लोग जो है वो भुवनेश्वर राजधानी पकड़ने के लिए आए थे। भुवनेश्वर राजधानी से वो यात्रा करने वाले थे, लेकिन वो ट्रेन लेट हुई थी जो जानकारी मिली यात्रियों के मुताबिक, और ऐसे में स्वतंत्रता सेनानी भी उसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। तो स्वतंत्रता सेनानी जो ट्रेन थी उसके भी यात्री वहां मौजूद थे, और ऐसे में जब दोनों ही ट्रेनों के जब यात्री वहां पे काफी ज्यादा भीड़ जब बढ़ी तो ऐसे में कुछ लोग बेहोश होने लगे, सफोकेशन की स्थिति मची, और उसके बाद जब लोग बाहर आने लगे तो काफी ज्यादा भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की और कुछ लोगों की मौत की बातें कही जा रही है। हालांकि तकरीबन 9:20 के आसपास जो है एम्बुलेंस को इस बात की जानकारी दी गई, तो एम्बुलेंस जो कैट की जो टीम है वो एम्बुलेंस यहाँ पहुंची स्टेशन पे, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद जो अंदर जो लोग घायल थे उन्हें यहाँ से ले जाया गया अस्पताल पहुंचाया गया, और उसके बाद मौके पर तमाम अधिकारी थे वो भी यहाँ पहुंचे। लंबे वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपको स्टेशन की तस्वीर, मुझे एक चीज बताइए प्रेरित, प्लीज एक चीज मुझे बताइए। अभी भी एनडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है, बड़े पैमाने पर जो एनडीआरएफ के जवान है वो अंदर जा रहे हैं, इसका क्या मायना है? अब बिल्कुल देखिए कि कोई भी जब इस तरह की घटना होती है तो घटना के बाद तमाम जो एजेंसीज होती है वो वहां पहुंचती है, उसके बाद इस बात को तस्दीक करती है कि आखिर कहां पे ये पूरे घटना को लेकर के लूप होल रहा है, कहां पे स्थिति जो है वो खराब हुई है, कहां से मैनेज चीजें नहीं हो पाई। और ऐसे में जिस तरीके से जो ये पूरी घटना हुई, तो घटना के बाद जो सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है जो प्रशासन की, उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जो है बचाया जाए, कम से कम लोग जो है इस चपेट में आ सके। तो सबसे पहले रेलवे ने यह फैसला लिया कि जो तमाम जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाएगा, और एहतियात के तौर पर अभी फिलहाल यहाँ एम्बुलेंस मौजूद है। उसके बाद क्राउड के मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पर मौके पर दिल्ली पुलिस बल के काफी ज्यादा जवान वो यहाँ पहुंचे, रेलवे पुलिस के जो लोग थे वो यहाँ पहुंचे और पूरे तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया। फिर भी भीड़ जब तब भी अनियंत्रित थी, उसके बाद जो स्पेशल ट्रेन यहाँ पे लाई गई और जो प्रयागराज जाने वाले जो लोग थे उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए यहाँ से प्रयागराज की तरफ मूव कराया गया, ताकि जो है भीड़ नियंत्रित हो सके। यानी कि चुनौतियां थी रेलवे के सामने, प्रशासन के सामने चुनौतियां थी, चुनौतियों को पार किया गया और यहाँ से भीड़ को नियंत्रित किया गया। लेकिन लोग बड़े से बड़ी तादाद में प्रयागराज जाना चाहते थे, संसाधन बहुत सीमित है, हमारे देश की जनसंख्या, हम इसको पूरी सारी चीजों को कनेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, वो जो भीड़ उस वक्त बहुत ज्यादा क्राउडेड दिख रहा था सब कुछ, इस वक्त जब आप रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे तो सब कुछ शांत है। तो अभी क्या हुआ कि जो सारे लोग थे क्या उनको वापस घर भेज दिया गया? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के कई लोग थे और वापस जा रहे थे वो ट्रेन बिना पकड़े। तो अभी क्या सारे लोगों को घर भेज दिया गया, या फिर जो लोग गंतव्य की ओर निकले थे उनको गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया? अभी क्या स्थिति है?
अब बिल्कुल देखिए, मैं फिलहाल अभी की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए अभी फिलहाल जो है चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना फिलहाल भीड़ में काफी ज्यादा कमी आई है। यानी कि जिस तरीके से इस पूरे महाकुंभ के सीजन के दौरान यहाँ पे भीड़ रहती थी, ये शायद पहला ऐसा दिन है, पहली ऐसी रात है कि जब बिल्कुल यहाँ पे भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है। ये अमूमन जो है आम दिनों में भी इससे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल देखिए कि ये रेलवे ने किस तरीके से क्राउड को मैनेज किया। यहाँ पे तुरंत स्पेशल ट्रेनें लाई गई और जो भीड़ थी उन्हें यहाँ से जो प्रयागराज जाना चाहते थे वो गए। लेकिन इस दौरान जो है कई ऐसे भी लोग हमें मिले जिन्होंने टाइम्स ऑफ नवभारत से बात की और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि जो अपने परिवार के साथ आए थे, प्रयागराज जाना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले इस तरीके की हादसा हो चुकी थी और पूरे तरीके से अंदर जाने का जो रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। और उनके ऐसे कई लोग थे जिनका कहना था कि मेरे साथ जो है 15 लोग थे, उनकी टिकट है लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए हैं।